दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र पीजी 2010 पार्ट सेकंड गोविंद परीक्षा से 73 नंबर का पेपर। तो आंत्र कुजनम व संधि स्फुटनम किससे पाए जाते हैं, किससे जानने योग्य है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से। अशब्द श्रवणान क्या है? तो अपस्मार का पूर्व होता है। अस्तित्व लक्षण किसका होता है? अस्थि क्षय का होता है। मज्जा क्षय में क्या आता है? तो अस्थि सुसुरी आता है और अस्थि निस्तो आता है। मूल संगीता किसका लक्षण है? वात क्षय का लक्षण होता है। उपवास किस प्रकार की चिकित्सा का अंग होता है? तो अद्रव्यभूत और देव्यपासी चिकित्सा का अंग होता है। अद्रव्यभूत और देव्यपासी चिकित्सा का। सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजाए थे किसके लिए कहा गया है? तो चरक संहिता में ऊज के लिए कहा गया। ये पीजी 2023 और 24 दोनों में आया था। हृदय तो ऊज क्या होता है? तो इसत रक्त मिश्रित पीत कम होता है। चरक अनुसार रक्त मिश्रित पीत कम होता है। श्लेष्मा का मानव शरीर में प्रमाण कितना माना गया? 6 अंजलि माना गया है। जल का 10 अंजलि, जल रसी का, श्वेत का 10 अंजलि, रसना का 9, ब्लड का 8, स्टूल का 7, कप का 6 माना गया। वीक लेत किसका कर्म माना गया? तो मूत्र का। सुसुप्त 15 में। स्पीक ग्रीवा शुष्कता किसका लक्षण है? मांस का लक्षण होता है। मेड अग्र पर किस प्रकार का बंध बांधा जाना चाहिए? तो स्थगी का बंध बांधते हैं। अंगुष्ठ और अंगुली पर स्थगी का बंध बांधते हैं। अंगुष्ठ और अंगुली के परों पर कोष बंध बांधते हैं, है ना। तो अंगुष्ठ और अंगुली तो क्या होता है? इनसे पैसे को गिनो, कोष को, और मेड को संभालो। तो अंगुष्ठ और अंगुली के, है ना, मध्य में स्थित करो। फिर श्रोणी, स्त्री की श्रोणी का प्रमाण होना चाहिए तो पुरुष के उरक के प्रमाण के बराबर होना चाहिए। यदि पुरुष की गति का प्रमाण 18 अंगुल होना चाहिए, पुरुष की गति का प्रमाण 18 अंगुल। कुष्ठ व विसर्प नामक व्याधियों के अधिष्ठान वाली त्वचा का प्रमाण कितना होता है? 1/5 डिग्री होता है। मतलब ये 5वीं त्वचा का पूछ रहा है ना। अवभाषण लोहिता श्वेता ताम्रा वेदिनी रोहिणी मांस धारा कला, तो मांस धारा त्वचा 7 होती है। तो इसमें से वेदिनी के बारे में पूछ रहा है। आन्वेक्षिकी किस दर्शन को कहा गया? न्याय दर्शन को कहा गया है। सोम रोग का विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम किस संहिता मिलता है? भाव प्रकाश संहिता मिलता है। संदिग्ध साध्यवान सपक्ष होता है। संदिग्ध साध्यवान सपक्ष पक्ष होता है। संदिग्ध साध्यवान पक्ष के लिए कहा गया। निश्चित साध्यवान तो सपक्ष होता है। निश्चित अभाव यह विपक्ष कहलाता है। तिक्त सर्पी का प्रयोग विशेष रूप से किस कुष्ठ की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? पित्तज कुष्ठ में निर्दिष्ट होता है। वात रक्त का श्रेष्ठ चिकित्सा उपक्रम बस्ती माना गया। विसर्प का रक्त मोक्षण माना गया। अपरिमिताश पदार्थ किसका कथन है? सुश्रुत का कथन है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज द सिचुएटेड, तो क्या मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में। योगराज का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? तो पांडु में। प्रमाण क्या होता है योगराज में? तो उदुम्बर प्रमाण होता है। निषेध क्या है? तो कुलत कपोत्र काकमाची तीनों निषिद्ध होता है। किन व्याधियों के कारण व मूल स्थान एक ही है? तो हिक्का श्वास के कारण व मूल स्थान एक ही होते हैं। डेथ का साइन क्या होता है? तो सेपोनिफिकेशन होता है ना। ट्रेडियस स्पोर्ट होता है और कैडावरिक इनविडिटी होता है, लिविडिटी होता है। आगे बढ़ते यमदशा काल क्या होता है? कार्तिक के अंतिम 8 दिन और अगन मास के प्रारंभिक 8 दिन, ये यमदशा काल कहलाता है। टोटल 16 दिन का होता है और इस समय में जो अल्प भोजन करने वाला व्यक्ति रहता है वही जीवित रहता है। जल महाभूत किन महागुणों का आधिक्य होता है? तो सत्व और तम महाभूत होता है। जल में क्या होता है? सत्व, है ना, सत्व और तम होता है। आकाश तो सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुलो जल और तम बहुलो पृथ्वी होती है। मेड और भूत पर किस प्रकार का शस्त्रकर्म? तो अर्धचंद्राकार शस्त्रकर्म उपयोग करते हैं। रथ कंठ रोग समोहश छर्दी अंग रुजा ज्वर किसका लक्षण है? तो विक्षय का लक्षण होता है। व्रण वस्तु नहीं होती तो क्या? रक्त नहीं होती। होती क्या है? त्वचा मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म, यह सुसूत्र अनुसार होती है। चरक ने संधि के स्थान पर मेद बताया। क्षीरपूर्ण लोचन था किस क्षार का पुरुष लक्षण है? शुक्र क्षार पुरुष का लक्षण होता है। काश्यप के अनुसार अन्नप्राशन काल क्या होता है? 10वां महीना होता है। काश्यप के अनुसार फल प्राशन तो 6ठे महीने में कराते। सुसूत्र और वाग्भट ने अन्नप्राशन 6ठे महीने में बताया है। किस मास में दंत निषिक्त स्यंदन व प्रहर से गुणधर्म वाले होते हैं? 5वें महीने में, है ना। हलिमक की चिकित्सा निर्दिष्ट रसायन है? तो अगस्त हरित की या कास में। हलिमक की चिकित्सा में अगस्त हरित का उपयोग करते हैं और कास में भी इसका उपयोग करते हैं। पंचलवण घृत का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है? वातज प्रतिशा निर्दिष्ट होता है। किस दोष के प्राधान्य होने पर रक्त स्राव जलोका के द्वारा कराया जाता है? पित्त दोष की अधिकता में रक्त स्राव जलोका से कराया जाता है। यह 24 अंगुल तक रक्त का निरण करती है। वात दोष में श्रृंग के द्वारा 10 अंगुल तक रक्त का निरण करता है। कफ दोष में अलाबु के द्वारा और 12 अंगुल तक रक्त का निरण करता है। बस्ती देने के उपरांत अगर कफ का प्राधान्य हो तो रोगी को क्या यूज दिया जाता है? हिक्का किसका लक्षण है? विरेचन के अतियोग का लक्षण होता है हिक्का। और उन्माद और हिक्का विरेचन के अतियोग में मिलता है। आसीनो लगते सोख्यम उष्णम चेवाभिनंदते किसका लक्षण है? तमक श्वास का लक्षण होता है। चरक ने तमक श्वास के दो भेद बताए, संतमक और प्रथमक बताया। वाग्भटो सुश्रुत ने केवल प्रथमक बताया। प्रथमक का लक्षण होता है पजामा ज्वर मूर्छा होता है। संतमक में शीतल से शांति मिलती है। व्यंजन किसका पर्याय होता है? रूप का। रूप को संस्थान भी कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। निदान का समुत्थान पर्याय होता है। नीरियो किसका पर्याय? तो क्वात का होता है। ये पीजी 2023 में क्वेश्चन आया था। सत नीरियो और कसाय यह सभी एक दूसरे के पर्याय। यह अपना बिहार यमों में भी आया था। अपत्य का घृत का वर्णन चरक ने किस वादिगण पाद में किया है? तो चतुर्थ पाद में किया है। पंचगव्य घृत का रोग अधिकार अपस्मार होता है। महापंचगव्य घृत का रोग अधिकार अपस्मार होता है। कल्याण घृत उन्माद में, महाकल्याणक और लसुनादि घृत उन्माद में। सिद्धार्थ घृत सिद्धार्थ का घृत उन्माद में। अकस्मात अट्ठहसन किस व्याधि का विशिष्ट लक्षण होता है? अपस्मार का होता है। ये एमपी आरबीएस के 2026 में क्वेश्चन आया था। डोज ऑफ द विटामिन डी इज द क्या होता है? तो 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पर डे उपयोग करते हैं, है ना। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। सुसु संहिता के प्रति संस्कर्ता नागार्जुन माने जाते हैं। इनका काल 5वीं सदी होता है। चंद्रट 10वीं सदी होता है। विटामिन B12 स्टोर इन द तो लीवर में होता है और इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया दोनों होते हैं। स्वेद दोष अंबुवाहिनी किस वायु के लिए कहा गया है? समान वायु के लिए कहा गया है। उषा स्त्रावान्वित किस वर्ण की विशिष्ट लक्षण होता है? तो भ्रष्ट वर्ण का लक्षण होता है। सुसु चिकित्सा 2 में बताया है वर्ण के लक्षण। पक्व वर्ण शोथ का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? त्वक परिपूर्णम यह लक्षण मिलता है। कोई तरंग संचरणम यह भी पक्व वर्ण शोथ का लक्षण है। त्वक सवर्णता आम शोथ का लक्षण होता है। त्वक विवर्ण्यम पश्चिमान शोथ का लक्षण है। तप तपस्या किस ऋतु के मास है? तो शिशिर ऋतु के मास है। किस हृदय रोगों की चिकित्सा में वमन निर्दिष्ट होता है? तो वात पित्त और कफज तीनों हृदय रोग की चिकित्सा में वमन कर्म निर्दिष्ट होता है। ज्वर वेगो अधिक कृष्णा ज्वर की किस अवस्था का विशिष्ट लक्षण है? पश्चिमान अवस्था का लक्षण होता है। हठ योग प्रदीपिका के योग का प्रथम अंग माना गया तो आसन को प्रथम अंग माना है हठ योग प्रदीपिका ने योग का। और पतंजलि ने यम को फर्स्ट अंग माना है। स्ते की चक्रपाणी सम्मत परिभाषा क्या है? तो पर द्रव्य ग्रहणम स्ते कहलाता है। मन प्रतिबुद्धितरम भवति तो पंचमे मन प्रतिबुद्धितरम भवति। आरबीएस के 2026 में क्वेश्चन आया था। षष्ठे बुद्धि सूलम च महज्जीरियति किसका लक्षण? पित्तज गुल्म का लक्षण होता है। वातिक गुल्म में भुक्ते मृदुत्व लक्षण मिलता है। कास की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट योग क्या होता है? अगस्त हरित की होता है। वशिष्ठ हरित की कास में उपयोग करते हैं। चित्रक हरित की पीनस में, दंती हरित की कफज गुल्म में उपयोग करते हैं और इसकी मात्रा 25 हरित की होता है। गुण हरित की अर्श और वात रक्त दोनों में उपयोग करते हैं। सुश्रुत ने बताया और चरक ने केवल वात रक्त में बताया। किस वेग धारण की चिकित्सा में त्रिविध वस्ती कर्म का निर्देश है? तो मूत्र वेग धारण की चिकित्सा में त्रिविध वस्ती कर्म का निर्देश है। अपान वायु वेग में वस्ती करते हैं। पुरुष वेग धारण में वर्चयो वस्ती कर्म और शुक्र वेग धारण में निरुवस्ती का उपयोग करते हैं। किस न्याय को सर्वात्मन परिणाम पक्ष न्याय भी कहते हैं? क्षीरदधि न्याय को सर्वात्मन परिणाम पक्ष भी कहते हैं। दृढ़ बल द्वारा प्रवर्तक है क्षीरदधि न्याय और चरक समर्थक होते हैं। सीवन का प्रकार क्या होता है? गोपनिका तुन्न सेवनी ऋजु और वेलितक ये सभी क्या होते हैं? सीवन के प्रकार। अष्टोदय अध्याय में कुल कितनी व्याधियां? तो 48 व्याधियों का वर्णन किया गया है। चरक अनुसार बस्ती दोषों की संख्या मानी गई है। तो बस्ती दोष की संख्या 8 होती है। अब देखते हैं तो चरक ने बस्ती के दोष 8, बस्ती नेत्र के दोष 8 और बस्ती दाता के दोष 10 बताए। सुश्रुत ने बस्ती के दोष 5, बस्ती नेत्र के दोष 11 और बस्ती दाता के दोष 6 बताए। जबकि काश्यप ने बस्ती के दोष 9, नेत्र के दोष 6 और बस्ती दाता के दोष 10 बताए।
44 वादमार्ग नाम पराजय प्राप्ति, तो ये क्या है, तो निग्रह स्थान पराजय प्राप्ति कहलाता है, 44 वादमार्गों में आता है। फेटल डोज ऑफ द एसीएल, तो 15 से 20 ml फेटल डोज होता है। हरित के मतलब क्षीर का दोष क्या नहीं होता, तो मृदु क्षीर नहीं होता। ये पीजी 2025 में क्वेश्चन आया था। हरित ने घन उष्ण अम्ल क्षार व अल्प भेद से 5 क्षीर दोष माने हैं। चरक के अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल कितने होते हैं, 8 होते हैं। दैनिक काल क्या होते हैं, तो प्रायोगिक के 2, स्नेह के 1, विरस्नेह के 3 से 4 बार। तो इसे याद रखेंगे VSP 312। चरक संहिता में संभाषा परिषद के अनुसार आचार्य का मत है कि गर्भ में हृदय की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, तो काका कृत हृदय, तो कामकायन और कृतवीर दोनों ने क्या हृदय को प्रथम माना है, तो कृतवीर सुश्रुत और काका चरक मानते हैं। अव्यक्त बुद्धि स्मृति वाक विचेष्ट किसका लक्षण है, तो मत की मध्यम अवस्था का लक्षण होता है। निपाते द्रव्याणाम रसो निपाते द्रव्याणाम विपाको कर्म निष्ठया वीर, तो निपात और अधिवास दोनों से ज्ञान होता है। इसके बीजों की संज्ञा हरेणुक है, तो निर्गुण के बीजों को हरेणु कहते हैं। हरेणु मटर होता है और कुटज इंद्रियों का पर्याय, शोभांजन का श्वेत मरीच और नाशपाती की टंक पर्याय होता है। पारावत पदी किसका पर्याय, ज्योतिषमती का होता है। ज्योतिषमती का बोटनिकल नेम सिलेस्टस पेनिकुलेटस सिलेस्टेसी होता है। धवल विटप क्या होता है, सर्पगंधा का पर्याय होता है। धवल वरुआ सर्पगंधा कहते हैं। धवल अर्जुन को कहते हैं। मधु त्रिफला क्या है, खजूर द्राक्षा गंबारी मधु त्रिफला होता है। और परुषक काश्मीरी और खजूर यह स्वल्प त्रिफला होता है। के परुषक काश्मीरी खजूर यह स्वल्प त्रिफला होता है। चक्षुष्या का लैटिन नेम क्या है, केसिया एब्सस होता है। एब्सस होता है। यूजफुल पार्ट ऑफ द एसोफिनाइटा इज द ओलेरेसिन होता है। लेट वर्ड इज द चित्रक का इंग्लिश नेम होता है। लेट वर्ड जातिफल के गुणधर्म क्या होते हैं, लघु और उष्ण होते हैं। जातिफल 532 की ड्रग होती है। पुराण गुगुल के गुणधर्म लेखन कर्म करता है। मध्यम बल वाले पुरुष में पिपली का प्रयोग रसायन किस रूप में करवाया जाता है, क्वाथ के रूप में कराया जाता है। तो कल क्वाथ चूर्ण, तो कल्क के रूप में बलवान, क्वाथ के रूप में मध्यम और चूर्ण रूप में अधम बल वाले व्यक्तियों को पिपली रसायन का उपयोग कराते हैं। टेल ऑफ द पेनक्रियास इज अटैच्ड, तो लेवेटर है ना, लिनोरिनल लिगामेंट से जुड़ा रहता है पेनक्रियास का टेल। रूट वैल्यू ऑफ द पुडेंडल नर्व S2 S3 S4 होती है। मीडियन बाउंड्री ऑफ ह्यूमरल रिंग इज मेड अप ऑफ द लेक्यूनल लिगामेंट से बनी होती है। कोरोनरी आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द असेंडिंग एओर्टा की होती है। एसेसरी ऑब्टूरेटर नर्व इज द ब्रांच ऑफ द L3 L4 की होती है। टोटल एवरेज आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो 1000 mg आयरन की जरूरत होती है। टोटल एवरेज आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1000 mg। कैल्शियम कोर्नेक्ट्रेशन रिंगर लैक्टेट फ्लूइड, तो 0.040 ग्राम पर डीएल उपयोग करते हैं। कंसंट्रेशन, तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन रिंगर लैक्टेट फ्लूइड में कितनी होती है, तो 0.040 ग्राम पर डीएल होती है। रेट ऑफ एक्वस ह्यूमन प्रोडक्शन पर मिनट, तो 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला वायरस, तो 14 से 18 डे होता है। इंक्यूबेशन पीरियड रूबेला वायरस का 14 से 18 डे होता है। कप पेंसिल जॉइंट डिफॉर्मिटी इज फाउंड ऑफ द रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये पीजी 2025 में ऐसा क्वेश्चन आया है ना। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल साल्ट इज द बाइल, तो 67% होता है। एवरेज ड्यूरेशन टू स्टे टाइम, तो क्या होता है 2 से 4 आवर में क्या होता है, कायम जो होता है उसका ड्यूरेशन होता है। इसी महाराष्ट्र पीजी पेपर 2010 गोइंग परीक्षा से 73 नंबर का पेपर 190 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।